पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इस खबर की बात इसीलिए हम सबसे पहले कर रहे हैं। देखिए, देर रात पाकिस्तान से लगने वाले चमन और अफगानिस्तान से लगने वाले स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, गोलीबारी हुई, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चमन और स्पिन बोल्डक बॉर्डर वैसे भी पिछले कई महीनों से तनाव का क्षेत्र बना हुआ है। शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसने इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल और भी गहरा कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि शुक्रवार शाम अचानक दोनों ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में पाकिस्तानी चौकियों पर गोलियां चलाई गईं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी चमन से अफगान चौकियों को निशाना बनाया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सबसे पहले हमले की शुरुआत करने का आरोप लगाया। इस हमले में मोर्टार शेल, रॉकेट लॉन्चर और भारी मशीनरीज यानी मशीन गन तक इस्तेमाल की गई। फायरिंग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सीमा के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोग सहम गए। वो घर छोड़कर भागने लगे। बॉर्डर के दोनों ओर रहने वाले परिवारों में दहशत का माहौल था। चपन और स्पिन बोल्डक के कई घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान सुबह साफ देखे गए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि गोलीबारी इतनी तेज थी कि वो अपने जरूरी सामान तक समेटने का समय नहीं निकाल सके। सैकड़ों परिवार बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भागे। कई परिवार रात भर खुले में रहे, क्योंकि दोनों देशों के सुरक्षा बल लगातार फायरिंग करते रहे। फिलहाल दोनों देशों में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों सरकारें अपनी अपने तरफ से आपात समीक्षा बैठकें कर रही हैं। ये पूरा ताज़ा विवाद उस समय हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि सऊदी अरब में शांति वार्ता करके लौटे थे। कतर और तुर्की की मध्यस्थता के प्रयासों के बाद सऊदी अरब में हुई ये बैठक भी बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई थी। हालांकि बैठक के बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही स्थितियां एकदम से उल्टी दिशा में बढ़ने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह सीमा दुनिया के सबसे संवेदनशील और अस्थिर बॉर्डर्स में शामिल है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस गोलीबारी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। इसके बाद अफगान बलों को जवाब देना पड़ा। मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है, जबकि अफगानिस्तान शांति बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को खारिज किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने प्रतिक्रिया दी। अफगानिस्तान बलों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी उस तरफ से शुरू की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। जैदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में घुसपैठ और हमलों के लिए करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हाल के महीनों में देश में हुए कई बड़े आतंकवादी हमले अफगानिस्तान से संचालित हुए टीटीपी के द्वारा। अफगानिस्तान इस आरोप को हमेशा खारिज करता रहा है। देखिए, अक्टूबर 2024 में भी इसी बॉर्डर पर भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें दर्जनों नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसे तालिबान शासन के बाद से सबसे हिंसक संघर्ष माना गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी हो चुकी है कि छोटी सी झड़प भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। इस बार की गोलीबारी ने फिर से ये संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा परिस्थिति किसी भी समय बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। दोनों देशों की सरहदें आतंकवाद और अवैध आवाजाही राजनीतिक तनाव की वजह से पहले ही अस्थिर है।
ऐसे में दोनों ओर से हो रही गोलीबारी ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ के दौरान दुनिया में शांति स्थापना और वैश्विक कूटनीति में योगदान के लिए पहला फीफा पीस अवार्ड प्रदान किया गया। फीफा ने इस वर्ष से ये नया वैश्विक सम्मान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को पहचान देना है जिन्होंने दुनिया भर में शांति, स्थिरता और इंसानी एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य किए हैं। देखिए, समारोह वॉशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित कैनेडी सेंटर में आयोजित किया गया, जहां गोल्ड ट्रॉफी और पदक के साथ ट्रंप को यह सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के दौरान दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो क्लिप में ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों और विभिन्न देशों के बीच तनाव कम करने में उनकी भूमिका को दर्शाया गया, प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। इन वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के छोटे छोटे क्लिप्स शामिल थे, जिनमें वे ट्रंप की कूटनीति और उनके शांति प्रयासों की सराहना करते दिखे। ट्रंप को यह पुरस्कार वैश्विक संघर्ष को रोकने, मध्यस्थता करने और लाखों जिंदगियों को बचाने में कथित तौर पर निभाई गई भूमिकाओं के लिए दिया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अफ्रीकी देश यानी कांगो का उदाहरण दिया गया, जहां ट्रंप प्रशासन ने अपने हस्तक्षेप से बड़े पैमाने पर संभावित जनसंहार को रोकने का दावा किया था। अपने संबोधन में ट्रंप ने इस दौरान कहा कि यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन पुरस्कार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। अफ्रीकी देश कांगो में 10 मिलियन लोग मारे जा चुके थे और स्थिति तेजी से और बिगड़ सकती थी। हमने हस्तक्षेप किया और इसे रोका। भारत, पाकिस्तान सहित कई क्षेत्रों में भी हमने संघर्षों को रोकने में भूमिका निभाई। ट्रंप ने कहा कि अवार्ड उनके पिछले वर्षों के कूटनीतिक प्रयासों का सम्मान है और ऐसी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि दुनिया में शांति का बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता हमेशा से रही है और इसी कारण उन्होंने हाल ही में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कर दिया है। उनके इस फैसले को अमेरिका और वैश्विक समुदाय में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि ट्रंप ने फुटबॉल की दुनिया में भी मजबूत समर्थन दिखाया है और वैश्विक कूटनीति में उनका योगदान सराहनीय है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। फीफा ने 5 अरब फुटबॉल प्रशंसकों की ओर से ये अवार्ड उन्हें दिया है। इन्फैंटिनो के इस बयान से समारोह में मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समर्थन दिया, जबकि सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस का दौर भी एक तरफ जारी है। इस पुरस्कार को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है। समर्थक इसे ट्रंप के कूटनीतिक कार्यों का सही सम्मान मान रहे हैं, जबकि जो आलोचक हैं सवाल उठा रहे हैं कि क्या फीफा जैसे खेल संगठन को राजनीतिक संदेश वाले अवार्ड देने चाहिए। आलोचकों का कहना है कि फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ता है, लेकिन राजनीतिक अवार्ड का खेल आयोजन में शामिल होना विवाद पैदा करता है। हालांकि फीफा ने अपने बचाव में प्रतिक्रिया दी, कहा कि ये अवार्ड राजनीतिक नहीं है बल्कि वैश्विक शांति से जुड़ा एक अवार्ड है और इसे शुरू करने का मकसद दुनिया में शांति के रास्ते खोजने वाले नेताओं और व्यक्तियों को पहचान देना है। अमेरिका में भी ये एक प्रमुख राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है, ये भी बताते हैं आपको। चुनावी माहौल के बीच ट्रंप का ये सम्मान उनकी छवि और कूटनीतिक क्षमता को एक बड़ा नैरेटिव दे सकता है। समारोह के बाद ट्रंप समर्थकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर देखा, वहीं विपक्ष ने इसे अति राजनीतिक करार दिया। कुल मिलाकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के आधिकारिक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पहला फीफा पीस अवार्ड मिलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खेल जगत दोनों के लिए एक बड़ी घटना है और बड़ी चर्चा का विषय भी है। हर तरफ इसकी बात हो रही है।